एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। माना मूल वेतन, जो चीज़ आपने ज्ञात करनी है वो उसको क्या करोगे, मान लोगे। ठीक। वेतन में वृद्धि, वेतन वृद्धि कितनी हुई, 10%। वृद्धि के बाद वेतन कितना हुआ, 1,54,000। यहाँ तक समझ आ गया? थोड़ा सोचो इस बारे में कि प्रश्नानुसार क्या होगा। ये 1,54,000 क्या होगा? x में x का 10% जोड़ दें। मान लिया पहले 100 रुपये वेतन था और 10% बढ़ने का मतलब 100 के साथ 10 रुपये बढ़ गया, तो नया वेतन कितना हो गया, 100 जमा में 10, 110। तो x जितना भी वेतन था उसका 10% उसमें जोड़ दें और जो नया वेतन है वो बन गया 1,54,000 के बराबर। समझ आ गई यहाँ तक बात? समझो इधर। अब क्या करें, x जमा में x गुणा में 10/100। हाँ जी, 0 से 0, 10 से कम 10 और 1, समझ आया कि नहीं? ये 10 से कम 10x और 1x, 11x बटे में 10 बराबर 1,54,000। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर आ गया 1,54,000 गुणा में ये 10 तो ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, 10/11। समीकरण में सीखा हमने, ये इतना तो आता है ना। तो 11 एकम 11 बच गए 4, 11 चौक 44, 3 0, तो 1,40,000 ये आ गया उसका मूल वेतन। अतः मूल वेतन बराबर 1,40,000। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। रविवार को कितने गए? रविवार को छुट्टी का दिन है ना, चिड़ियाघर देखने गए। देखने गए कितने? 845 व्यक्ति। अब सोमवार को कितने गए? कितने? 169। समझ आया? कितने, जितने कम गए रविवार से, जितने कम गए, 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 676 व्यक्ति थे जो वो सोमवार को रविवार की अपेक्षा कम गए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हाँ जी। कहता कितने प्रतिशत कम गए? इसका मतलब क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी सोमवार को
प्रतिशत कमी आई बराबर कितने कम गए, कितने में से, 45 में से। 845 में से तो 676 कम गए। हमें बताना कि 100 में से कितने गए। प्रतिशत का मतलब 100 में से। हमें क्या करना है, यहाँ प्रतिशत का निशान लगाना है, तो गुणा 100 में से कितने गए। अब काट दो भाई इसको, कितना आएगा, 5 एकम 5, 3, 5 छिक्का 30 और 5 निम 45। ये कितने पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा। 9 चौका 36, 3, 16 चौके 64 और 3 67, 20 चौके 80% कमी आई। 80% कमी आई। वस्तुओं को खरीदता है, यानी 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 24। वो कहता है कि इनको वो 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु को कितने में बेचेगा। हम इन 80 की 80 वस्तुओं का लाभ निकाल लें और फिर उस क्रय मूल्य में जोड़ दें, विक्रय मूल्य आ जाएगा, फिर उसको 80 से भाग दें, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हमने करना क्या है, एक का विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम पहले एक का ही क्रय मूल्य निकाल लें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 में है 80, तो एक हो जाएगी 30 में। यहां तक बताओ भाई, लाभ वो कितना लेना चाहता है, 16%। 100 के साथ 16 लाभ लेना चाहता है। 100 रुपए पर वो 16 लाभ लेना चाहता है, तो 10 रुपए पर कितना हो गया, 1 रुपया 60 पैसे। 20 रुपए पर 3 रुपये 20 पैसे, इसका दुगना। और 30 रुपए पर 4 रुपये 80 पैसे। ये तो मुँह ज़बानी कैलकुलेशन है। 4 रुपये 80 पैसे वो लाभ कमाए, 30 रुपए की लेके आया था, 34 रुपये 80 पैसे की वो बेच दे। मुँह ज़बानी करेंगे कैसे, तो कुल लाभ निकाल लो। कुल लाभ 30 का 16%। समझ आया। 100 में से 16 कमाता है, तो 30 में से कितने कमाए, 30 का 16%। 30 गुना में 16 बटे में 100, 0 से 0, 16 तिया 48। नीचे 10 है, भाग देंगे दशमलव, तो ये हो गया। लाभ या हानि रुपए में होगी, ईंट पत्थरों में तो हो नहीं सकती। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि ये सारी किसमें होंगी, रुपयों में होंगी। अब 4 रुपये 80 पैसे इसका लाभ हो गया। अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु को वो बेचे कितने में, जितना क्रय मूल्य है जमा में लाभ। क्रय मूल्य है कितना, 30 रुपये, और लाभ 4 रुपये 80 पैसे, तो कितना हो गया, 34 रुपये 80 पैसे। 34 रुपये 80 पैसे में वो यदि बेचता है तो उसको 16% लाभ क्रय मूल्य। कितना है, 15,500। मुरम्मत पर खर्च
उसकी मुरम्मत करवा दी। कितना खर्च हुआ? 450 रुपये। तो कुल लागत, कुल जो क्रय मूल्य कितने में पड़ी वो चीज जोड़ देंगे 15,950। समझ आ गए यहां तक? अब क्या करेंगे? लाभ कमाएगा वो। अब लाभ कितना है? 15%। तो कुल लाभ कितना हुआ? 15,950 जो इसकी लागत आई थी का 15%। 15,950 गुणा में 15/100। 1 0 से 1 0 कैंसल। तो कितना हो जाएगा? 15 5 75 7 15 निमा 135 और 7 142 हासिल 14। 15 5 75 और 14 89 हासिल 8। 15 और 8 कितना हो गया? एक स्थान छोड़ के दशमलव। ये आपका आ गया 2,392 रुपये 50 पैसे। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य जमा में लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 15,950 जमा में कितना है? 2,392 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे तो ऐसे कैसे? 2 9 और 5 14 हासिल 1। 4 और 9 13 हासिल 1। 2 और 3 और 5 8 18,342 रुपये 50 पैसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। देखिए 5वां सवाल। VCR का क्रय मूल्य कितना? 8,000। क्या हो गया? हानि 4%। इसको हानि हो गई, घाटा हो गया। 100 के साथ 4 रुपये। तो कुल हानि निकाल लेंगे हम पहले। इससे आपको इसका सूत्र याद करने की जो परेशानी है उससे बचत रह जाएगी। 8,000 का 4% बराबर 8,000 गुणा में 4/100 2 0। 8 चौका 32 320 रुपये। अतः VCR का विक्रय मूल्य, अब हानि हो गई तो वो ज़्यादा में बिकेगा कि कम में? कम में बिकेगा। तो 8,000 में से 320 रुपये घटा देंगे। कितना हो गया? 7,680। यहाँ तक ये एक सवाल बन गया। पार्ट में कर लेंगे डिवाइड, बड़ा यदि कोई सवाल है तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लें। अब टीवी का क्रय मूल्य कितना है? वही 8,000 में खरीदा था। यहाँ पे बेचने पे इसको लाभ हो गया कितना? 8%। तो कुल लाभ कर लोगे ना? 8,000 का 8%। 8 8 64 640 रुपये इसको लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य
जमा में लाभ। अब 8,000 रुपये में 640 रुपये जोड़ दें तो ये 8,640। दोनों टेलीविज़न और वीसीआर दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 8,000 जमा में 8,000 16,000। एक सवाल यहाँ तक हो गया आपका, एक सवाल यहाँ तक हो गया। अब तीसरा पार्ट इसका चल गया। एक ही सवाल को हमने 3 भागों में बांट लिया। अब तीसरे में क्या कहता है? दोनों का विक्रय मूल्य कितना? 7,680 और 8,640 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16,320। जोड़ेंगे ना? नहीं समझाया? आ गया। अब 16,000 का उसने खरीदा, 16,320 का उसने बेच दिया। तो इसमें तो ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 320। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य। आप ये ध्यान रखेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि, वो सारे के सारे क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं। जितने की आपकी खरीद है, घाटा होगा तो भी उसके ऊपर और मुनाफा होगा तो भी उसके ऊपर होगा। तो क्रय लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। लाभ कितना? 320 बटे में 16,000 गुना में 100। अब प्रतिशत इधर लगा दिया है तो इधर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 एकम 16 और 16 दूनी, तो 2% लाभ हो गया पूरे लेन देन पर। पूरे सौदे पर उसको 2% लाभ हुआ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके छोटे छोटे भाग बना लें, एक एक भाग को बारी बारी से हल करें, कोई कठिनाई नहीं आएगी। बस कठिनाई तब तक है जब तक आप करने के लिए नहीं बैठते। जब आप करने के लिए बैठेंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य का मतलब है जो मूल्य आपका छपा होता है किसी भी वस्तु पर, MRP, ठीक है। तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450। 2 कमीजों का अंकित मूल्य किससे? एक का कितना है? 850 की दर से 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना होगा? 800 दूनी 1600 और 50 और 50 100, 1700 रुपये हो गया। समझ आ गया? तो कुल अंकित मूल्य जोड़ दो, कितना हो गया? 0, 5, 11, 3150 रुपये। अब ये 3150 रुपये में बट्टा का मतलब है छूट। सेल जब आती है ना, सेल, तो छूट मिलती है। तो छूट जो है बट्टा, बट्टा ही लिख रखा है ना इसमें, बट्टे की जो दर है वो है 10%। तो कुल बट्टा कितना हुआ? 3150 का 10%। समझ आया कि नहीं? ये 0 से 0, 0 से 0, तो 315 रुपये की उसको क्या मिल गई?
छूट मिल गई तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान करना पड़ेगा। 3150 में से ये जो छूट है, जो बट्टा है, वो घटा देंगे तो कितना रह जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और ये क्या कितना रह गया यहाँ पे? 11 में से 3 गया 8 और 2, 2835 रुपये उसको एक जींस और 2 कमीजों के देने पड़ेंगे। समझ आई ये बात? जो बट्टा होगा, जो छूट होगी, वो अंकित मूल्य का जितना भी प्रतिशत होगा निकाल लेंगे। कुल जो बट्टा आ जाएगा उसको अंकित मूल्य में से घटा देंगे। समझ आया? तो कल छुट्टी है क्या? परसों भी छुट्टी है। वेरी गुड। एतवार की भी छुट्टी होने लगी अब। वाह जी, बहुत अच्छी बात है। 10 महीने की छुट्टी में मतलब दिल भरा नहीं तुम्हारा। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी है। दोनों प्रश्नावली और इनके उदाहरण जितने अच्छे से आपके हो जाएं उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है जी, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं।